जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो गई है। तो इसमें हमारे पास क्या है, शो दैट डब्ल्यू हमारे पास जो इस तरह का एक सेट है सच दैट हमारे पास ए प्लस बी को अगर हम ऐड करें तो 0 आएगा और सी जो होगा डी का डबल होगा। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये सब स्पेस होगा R4 का। वैसे ही क्वेश्चन जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताना भूल गया था कि सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि जो W है एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का और वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस वाले सबसेट की अगर बात करें जिसमें ये वाला एलिमेंट होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये खाली नहीं है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे, जैसे वाला पिछले वाला क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 1,0,0,0 ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। इन तीनों का जमा होगा वो 0 होगा और ये भी हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें इसको सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ़ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो हमारे पास ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट फील्ड के लेने पड़ेंगे, 2 एलिमेंट इस सेट के लेने पड़ेंगे। तो ले लेते हैं, ठीक है। लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ये जो x होगा वो हमारे पास इस तरह का होगा, तो मैं इसको a1, b1, c1, d1 लिख लेता हूँ। और y हमारे पास किस तरह का होगा, a2, b2, c2, d2, ठीक है। सच दैट हमारे पास ये गिवन कंडीशन भी है कि a प्लस बी 0 होगा, मतलब यहाँ पे a1 प्लस b1 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास a2 प्लस b2 की वैल्यू 0 होगी। साथ ही साथ एंड यहाँ पे हमारे पास c जो होगा दुगना होगा d का, इसका मतलब c1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स d1। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, c2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स d2। तो ये हमारे पास गिवन चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। तो अल्फ़ा में हमें x का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला a1, b1, c1, d1 प्लस बीटा में हमें ये y का मल्टीप्लाई करना है, तो a2, b2, c2 और d2, ठीक है। मेरे को फिर से कॉल आ रही है तो मुझे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। तो हम कहाँ थे, ये वाला, ठीक है। तो अल्फ़ा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा a1, अल्फ़ा b1, अल्फ़ा c1, अल्फ़ा d1, बीच में प्लस लगा करके क्या आएगा, बीटा a2, बीटा b2, बीटा c2, बीटा d2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a1 वाले को a1 a2 वाले को एक साथ ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2, ठीक है, अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2, अल्फ़ा c1 प्लस बीटा c2, अल्फ़ा d1 प्लस बीटा d2। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। तो इसमें भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास इसमें बिलोंग कर सकता है, बट अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि a प्लस बी हमारे पास 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 0 होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2 प्लस अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। देखो a1 प्लस b1 को करेंगे तो 0 आएगा, मतलब ये वाला और ये वाला, इसको एक साथ ले लेते हैं। तो अल्फ़ा a1 प्लस अल्फ़ा b1 प्लस बीटा a2 प्लस बीटा b2, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, a1 प्लस b1 दिख रहा है, ठीक है, प्लस बीटा a2 प्लस b2, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा इंटू 0 अल्फ़ा इंटू 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह से हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई c की जो वैल्यू है वो दुगनी होनी चाहिए, वो 2 टाइम्स होनी चाहिए d के, ठीक है। मतलब अल्फ़ा c1 प्लस बीटा c2 मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फ़ा d1 प्लस बीटा d2। हमारे पास गिवन क्या है कि c1 की वैल्यू क्या है, ये है, c2 की वैल्यू क्या है, ये है। तो c1 की वैल्यू ये भरेंगे, c2 की वैल्यू ये भरेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, अल्फ़ा c1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स d1, ठीक है,
प्लस बीटा C2 की जगह क्या लिख रहा हूँ 2 टाइम्स D2, ठीक है। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा D1 प्लस बीटा D2, आ गया हमारे पास वही चीज़, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया।